हमें अपना फ़ोन नंबर दो। सबसे पहले आपने उसका फ़ोन नंबर लिखना है, फिर आपने उसका NIC लिखना है। ठीक हो गई। NIC आपने उनसे लेना है कि आप हमें NIC दे दें, ताकि हमें पूरा पता चल जाए कि आप कितने और क्या क्या करना है यहाँ पे। फिर इसके बाद आप इसको इस तरह कर ले, थोड़ा इस तरह, ठीक है। आपने उनसे बीवी हो, जो ये आयशा है और जो सलमा है, उनका शनाख्ती कार्ड अगर हो तो ठीक है, अगर ना हो तो बस एक पे काम चलता है, लेकिन अगर एक भी ना हो तो फिर काम नहीं चलता। ठीक है, तो इससे आप ले लें शनाख्ती कार्ड, इसकी इंदराज कर ले। यहाँ पे आएगा आपको ऑप्शन सरबराह का, तो आप सरबराह इसमें लिखिए। फिर आपको ऑप्शन आएगा सरबराह के बाद रुकन का, तो आप लिख ले रुकन। रुकन ऐसा ना हो कि आयशा रुकन नहीं है, सलमा रुकन नहीं है, ये भी रुकन है जिसको मैंने टिक किया। ये सब अरकान है, 1 2 3 4 5 6 और अमजद 7। भाई इसको आपने किस तरह लिखना है, एक एक बंदे के लिए पूरा प्रोफाइल बनना पड़ता है। ठीक है, एक एक बंदे के लिए आप पूरा आप कलर के ना खैर सोल के ये तो कभी बने नहीं हम अपन नमक सिर्फ वीडियो जोड़ा से बना गाड़ी में सो के नष्ट है शहर से देखो प्रोफाइल बनाना है। ठीक है भाई, फिर आप अमजद के लिए आपने पूरा सिस्टम चलाया, इनुमरेशन आपने किया, और इनुमरेशन के बाद इनुमरेशन आपने पूरा करवा दिया एक एक बंदी के लिए। फिर आपने उसके लिए से पूछना है कि यार आपके घर में कितने रूम्स है, बाथरूम आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन आता है बाथरूम का। अच्छा जनाब, आप कि कितनी गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, क्या कहते हैं, भेड़, ऊंट ऊंट कितने हैं भाई, गद्दे गद्दे कितने हैं, खच्चर कितने, इस बंदे को समझ आ गया है। और क्या कहते हैं, घोड़ा, भाई घोड़े कितने, घोड़े। ये सब आपने ईमानदारी के साथ, किसके साथ, ईमानदारी के साथ काम करके उससे पूछना है, और उसने भी आपको ईमानदारी के साथ जवाब देना है कि यार भाई हमारे घर में कितने हैं, 2 गायें हैं, 1 बैल है, 1 भैंस है, सबके घर में होता है, 5 बकरियां हैं, ये 6 है, और ये 9 है, और ये भी 3, बस 2 है, ये भी मौजूद है एक, और ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको पूरा लिखना है इसके बारे में। दूसरे पेज पे आ जाए, ताकि एक बंदे को अगर आपको समझ आ गई तो बाकियों का समझ आना बहुत आसान है। फिर आपने उससे फैसिलिटीज़ के बारे में आपने उससे पूछना है भाई। फैसिलिटीज़ में भाई ये है कि रेफ्रिजरेटर, बस आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है कि नहीं है, इस्त्री इसको कहते हैं, वो है कि नहीं है, फ्रिज ये मौजूद है कि नहीं है, आपका ज़मीन, क्या कहते हैं, ज़मीन कितना है आपका। ठीक है,
और ज़मीन में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, कनाल में है, मरला में, मुरब्बा में, भाई और क्या कहते हैं, एकड़ में, और बाकी एक ऑप्शन और भी है, अभी मैं भूल गया, लेकिन एक और ऑप्शन भी मौजूद है, आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अक्सर लोग बताते हैं कि यार इतनी कनाल है बस, तो इतने कनाल है तो बस ठीक है भाई यार। और इसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि इसमें दो बातें, ज़ेर काश्त और गैर ज़ेरी काश्त, ठीक है भाई। पर अगर आपको बताया कि हमारा 5 कनाल ज़ेरी काश्त है और 3 कनाल ज़ेरी काश्त नहीं है, तो आपने 8 टोटल लिखना है ज़मीन। कितना है ज़मीन इसका? 8 कनाल, 3 गैर ज़ेर काश्त है और 5 ये ज़ेर काश्त। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन आते हैं कि आप लोग के साथ एसी है, एसी एयर कंडीशन जिसको कहते हैं, एयर कंडीशन, एसी पर एयर कंडीशनर। आपसे पूछते हैं कि आपके पास कार है, मोबाइल है नहीं, हाँ नहीं में जवाब आपने देना है। उधर सिर्फ टिक लगाना है। मैं प्रैक्टिकली अगर टाइम मिला तो प्रैक्टिकली आपको करवा के दूंगा। 7 मिनट बाद जमात टीम अच्छा जनाब, तो ये इनको देखिए, अभी इसमें कौन सी ऑप्शन है कि यार इसमें एक है हाँ और इसमें दूसरा है नहीं। रेफ्रिजरेटर भाई नहीं है, हीटर ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी है, ये नहीं है भाई, ये है। कितना है इसमें ये इतना है, इसमें ये नहीं है भाई, ये भी नहीं है। ये मोबाइल तो हर किसी के साथ होता है। इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, तो आपने इसको समझना है। यहाँ पे आप रुक के उसको समझे, ठीक है। जब आपको समझ आ जाए तो फिर आपको उधर मसला नहीं होगा, आप किसी से नहीं पूछेंगे। आप से कहता है कि यार कोई गैस का कनेक्शन यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कोई कनेक्शन है, नेटवर्क इंटरनेट नेट है कि नहीं है? तो भाई ये तो नहीं है, ये थोड़ा सा है, ये भी नहीं है। अगर आपने एक कर दिया तो आपने कोड, वहाँ पे जो कोड होता है, कोड आपको गिवन होता है, उसकी करनी पड़ती है स्कैनिंग। अच्छा जनाब, ये आपने कर लिया हाँ नहीं में। अभी अमजद पे आ जाए, ये अमजद हम कर रहे हैं, बाकी इनको भी करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन इसी तरह आएगा कि आपने उसकी घर की दरवाजे पे, ये उनकी घर का दरवाज़ा है, ठीक है भाई। ये दरवाजे पे 2 पॉइंट आपने लेने हैं उधर। एक होता है उस बंदे का पिक्चर और दूसरा होता है उस बंदे का स्ट्रक्चर नंबर, ठीक है भाई। तीसरा यहाँ पे होता है तंब भी आपने लगाना होता है। और यहाँ पर होता है QR कोड। तो इनको मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को, एक एक को लेके आपको समझाता हूँ। 5-6 चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। भाईजान आपने इस तरह किया हुआ है कि यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। जब आप फॉर्म को मुकम्मल तौर पर फिल करें, उसमें आखिर में एक ऑप्शन आता है कि यार 12 महीने में, लास्ट 12 मंथ में कोई गिराने का कोई पर्द तो मरा नहीं है। तो अगर हाँ है तो आप हाँ पे टिक कर ले, अगर नहीं है तो आप इस पे टिक कर ले। आसान बात है। फिर आपको आता है कि यार यहाँ पे कोई आपको माली मुश्किलात का सामना है, या आपको मायारी तालीम नहीं मिल रहा, या मायारी
सहूलियात यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस आप कर ले इसको। जी जनाब, तो यहाँ पे एक को टिक कर ले। ये अक्सर हमारे इलाकों में तो तालीम की बहुत कमी है, तो इसको टिक कर ले, एक को टिक करना है। फिर आपने यहाँ पे आना है और उस बंदे के दरवाजे पे जो आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि D16 370 इस चीज़ को लेके, स्ट्रक्चर को आपने इससे तस्वीर लेना है, लेकिन ये फाइनल पेज में नहीं है, ये बात याद रखिए। जब आप ये ले फॉर्म को आप क्या करें, प्रोसेस कर ले, तो फिर आपको आएगा कि यार इस बंदे का पिक्चर ले। तो आपने क्या करना है, उस बंदे को यहाँ पे खड़ा करना है और उससे क्या लेना है, उससे लेना है एक अदद पिक्चर। लेकिन उस बंदे को कहे कि यार थोड़ा हशाश बशाश होके खड़ा हो जाए, ठीक है, हशाश बशाश, क्योंकि आपका ये फॉर्म जो है ये पूरा फॉर्म है आपका, और ये जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है भाई, ये उधर जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, बस जल्दी करते हैं कि इतनी वीडियो लंबी हो गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फिर आपने क्या करना है, उस बंदे को आपने कहना है कि यार ये तम जो है, ये इस तम को लेके यहाँ पे आप लगा ले, ये देख ले, यहाँ पे आप लगा ले, तो उसका आ जाएगा यहाँ पे उसका थंब इम्प्रेशन आ जाएगा। तो आपने अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट पे क्लिक करना है, राइट है तो राइट पे क्लिक करना है, ठीक हो गई बात। उसके बाद आपने एक QR कोड हमको दिया जाता है, ये QR कोड आपको देख रहा है, ये बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये QR कोड। ये आपने इसको यहाँ से लेके ये कोड, इस कोड को आपने स्कैन करना है, ठीक है। ये आप इस तरह ले, और ऐसा ना कि आप इसे पिक्चर ले, ठीक है, और इसको आप इस तरह पकड़ ले, लेकिन ये तो स्कैन नहीं है, ठीक है, ये स्कैन वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, मैं स्कैन नहीं कर रहा, ये तो पिक्चर है। स्कैन में अपने जगह पे अपना ऑप्शन आता है, और इसको आपने करना है स्कैन भाई। बस ये हो गई। अब आखिर में आपने क्या करना है, देखिए गिरानी के सरबराह का नाम लिखना है, तो क्या नाम है, अमजद है भाई। सर्वे शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, फॉर एग्जाम्पल 210745633045 और -8 है, ये हो गया। और गिरानी की फहरिस्त नंबर क्या है, ये D क्या था, 16 था, 370 आ गया, और आपके साथ आ गया एक का आपने करना, ठीक है। 5 बंदे, ऐसा ना कि आप सारों में 5 लेके फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये तो पहला नंबर है। गिरानी अरकान की तादाद कितना है, अरकान की तादाद भाई 7 है। मोबाइल नंबर आपने लिखना है 0346 50 53 737, ये उसका मोबाइल नंबर है। अच्छा जनाब, ये यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल वकास करीम है, वकास करीम, और यहाँ पे आपने दस्तखत करना है अपना, ठीक है, किसी दूसरे का नहीं, अपना करना है। तो ये वकास करीम का दस्तखत हो गया, फॉर एग्जाम्पल वकास करीम। और यहाँ पे आपने निशान अंगूठा, अपनी अंगूठी का निशान लगाना है, और फिर आपने इसको, इस पाम को लेके भाई आपने उसको देना है, और उनसे कहे इसको किसी और महफूज जगह पे रख ले, दोबारा से सर्वे वाला आएंगे और इसको चेक करेंगे। भाई हमने पूरा कोशिश की इस वीडियो में आप लोगों की समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी इसी तरह वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं वीडियो को थोड़ा देख रहा था, तो ये रहा, इसको इस तरह पकड़ ले यार, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, फुल इसमें आ जाए, इस तरह। नहीं नहीं, ये देखो, मुझे दे दो, ये देखो भाई, इस तरह आपने इसको पकड़ना है, ठीक है? ठीक। ये इस तरह आप इसको पकड़ ले। मैं तो काम कर रहा हूँ, तो आप पकड़ ले। आप रिलैक्स हो कि ठीक ठाक बैठे, खैर कोई। अच्छा जनाब, तो जब आप इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है एनसीआर सर्वे के बारे में, और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आप एनसीआर का कंप्लीट डेटा जब आप इसको अपलोड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप किसी घर में जाके उसका डेटा लेंगे, और इससे पहले आप लिस्टिंग करेंगे। ये रहा भाई, आप रिलैक्स हो कि इसको पकड़ ले, ठीक है? कोई बात नहीं है अभी। ये रहा भाई लिस्टिंग ऐप, ये आप देख रहे हैं लिस्टिंग ऐप। और इससे पहले जो आपको दिया जाता है, अभी थोड़ा ना करे, तभी उस साइड पे पकड़ ले, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ये एक पूरा ट्यूटोरियल है, हम इसको बना रही है जी जनाब। ये लिस्टिंग ऐप है, इसमें आप किसी घर का इंदराज करेंगे, शॉर्ट पहले बता देता हूँ। और उससे पहले जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो आप किस तरह करेंगे, ठीक है? तो चलो भाई स्टार्ट लेते हैं हम ट्रेनिंग से। तो भाई इस बात को आप ज़हन नशीन कर ले कि यूट्यूब सर्वे में सारी यूट्यूब में तो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बस यूट्यूब मुँह पे आता है। एनसीआर सर्वे जब आप परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए 5 दिन का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, ठीक है? ट्रेनिंग आप किस तरह परफॉर्म करेंगे, आपको पहले दिन से लेकर इम्तिहान तक कुछ चीज़ें बताई जाती है। इसको इस तरह पकड़ ले, ये छोड़े इसको छोड़े, ये इससे नहीं गिरता, ठीक है? ये बिल्कुल स्टिक है, बिल्कुल इसके साथ आराम रिलैक्स, इसको ना पकड़ ले, खैर कोई बात नहीं। इस तरह बस ऊपर से ना पकड़े, बस इसी तरह पकड़ते रहे, आप रिलैक्स हो। अच्छा, तो बात हो रही थी ट्रेनिंग की भाई। तो जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, यानी 5वें दिन तक, 5वें दिन को आपने एक पेपर देना है, और उसमें कम अज़ कम आपने 70% करना है, तब आप एलिजिबल है एनसीआर सर्वे के लिए। तो पहले दिन आपको बताया जाता है कि यार किसी गिराने को किस तरह आप कन्विंस करोगे, ठीक है? कन्विंस का क्या मतलब है? जब आप किसी घर के पास जाते हैं तो उसमें बहुत सीधा टीड़ा उल्टे सीधे लोग होते हैं। कभी कहते हैं कि यार प्लागर भी नहीं है, कभी कहता है कि हमने इस काम को नहीं करना है, कभी कहते हैं कि हमने बेनज़ीर के रुपए नहीं लेने हैं, कभी कहते हैं कि हमारे तो ज़मीन का हिसाब मालूम नहीं है, कभी आपका दिमाग खाएंगे। तो भाई आपने इसके साथ उसके साथ बिल्कुल किसी किस्म की रीजनिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है भाई? आपने जस्ट इसको उसको कन्विंस करना है कि यार ये पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हो रही है, जिस तरह कहता है आपने ठेक से काम लेना है। आप इसको कहेंगे कि पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हो रही है, ठीक है? और इसके लिए आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप अपने घर में अपने गिरानों का तादाद और अपने मेंबर का तादाद हमें बताएं, और हम हुकूमत को बता दें कि यार ये घर पाकिस्तान के नक्शे में इंक्लूड कर ले और इसमें इतने बंदे हैं। लेकिन आपने इसको तरीक़ा एहसन से परफॉर्म करना है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ भाई कि आपने उसको बिल्कुल कन्विंस करना है कि अगर वो इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करे, अगर वो इधर उधर की बातें करने लगे तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। खैर, आप किसी तरीके से उसको कन्विंस करेंगे। जब आप इसको कन्विंस करेंगे तो आप फिर दूसरे घर को जाए, उसको कन्विंस करें,
शायद एक आधा अगर उसमें ऐसा भी मिल जाए कि वो कहेंगे कि यार हमने बिल्कुल नहीं करने, हम पाकिस्तान को नहीं मानते, हम प्ला को नहीं मानते, हम तो डेटा अपलोड करते थे, हम तो करते थे ये काम। अभी मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया है, मुझ पे तो गुजरा है कि बहुत सारे लोग थे, उन्होंने हमें कहा कि यार हमने बेनज़ीर के 12,000 रुपये, बेनज़ीर के रुपये हमने नहीं लेने हैं, ये हमारा हक़ नहीं बनता। अच्छे तरीके से कहते तो ठीक बात है यार, हम कौन सी बेनज़ीर के रुपये देने के लिए आए हैं। कोई कहता है कि यार हमने 12,000 रुपये इमरजेंसी बेसिस रुपये नहीं लेने, बिल्कुल आप नहीं ले भाई, हम तो ये नहीं आए हैं लेने नहीं आए इस देने के आपको 12,000 रुपये दे बाय हैंड, ठीक है, ये भी हम नहीं कर रहे। कोई कहते हैं कि यार हमने इस सास प्रोग्राम के 12,000 रुपये बिल्कुल नहीं लेने, आप मत लो यार, कौन आपको हाथ में थमा रहा है 12,000 रुपये ना, आपको कोई तो नहीं दे रहा है, हम थोड़ी तो आपको नहीं दे रहे। कोई कहते हैं कि यार इसके उल्टा, अभी एक औरत आई थी हमारे पीछे, वो कह रही थी कि यार मैं बहुत गरीब हूँ और उसका शौहर भी मर गया है, वो कह रही थी कि मेरा काम कर लो, मेरे 12,000 रुपये खामखा किसी भी सूरत में हो जाए। तो यार भाई, हमने उसको कहा कि भाई हमने थोड़ी तो 12,000 रुपये आपको नहीं देने हैं, हमने यहाँ पे सर्वे करना है कि आपके घर में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसमें कितने गिराने हैं और फिर इस घरानों में कितने मेंबर्स है। ये मेरे पास एक बंदा है, ये बैठा हुआ है, ये माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है और इसने बहुत सारा काम किया मेरे साथ, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। तो आपने इन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, न ये कि कोई कहे कि यार मैंने ये रुपये नहीं लेने हैं, और न ये कि कोई आपको कहे कि यार हमें ये रुपये दो, यार हम कहाँ से रुपये दें और हम कहाँ से न दें। बस हमने तो जस्ट ये आपका डेटा है और इस डेटा को लेके आगे सेंड करना है, बस हमारा तो काम बस इतना है। इसको थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट किया, ये जूम इन है भाई और ये जूम आउट है, ठीक है, ये इसी तरह ताकि उसको साफ दिखाई दे, ठीक है। ये खैर कोई बात नहीं, कर सकते हो, ये ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, ये पूरा ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली इसकी समझ आ जाएगी, फिर आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं तो इस टैबलेट को ऑफ़ कर देता हूँ और फिर इसकी ऑन करने से लेकर डेटा सबमिशन तक सब कुछ मैं आपके सामने करूँगा। लेकिन मैं बात कर रहा था ट्रेनिंग के बारे में। तो भाई ट्रेनिंग में पहले दिन आपको ये समझाया जाता है कि आप लोगों को किस तरह कन्विंस करोगे, फिर आप लोगों के पास जाएंगे, फिर आपको ये बताया जाता है कि आपने इस टैबलेट को, हमें दूसरे दिन बस इतना ही सिखाया गया कि यार ये टैबलेट है, ये ठीक है, ये टैबलेट है, इस टैबलेट में ये स्क्रीन है, ठीक है, ये सामने वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको थोड़ा जूम करके दिखाए लोगों को, ये आप देख रहे हैं, ये कैमरा है, ठीक है भाई, ये यहाँ पर ये थंब रखते हैं, ये इसको दिखाए, ये थंब है मेरा, यहाँ पे आप इसको रखेंगे और ये आपका थंब जो है वो स्कैन हो जाएगा, आपके डेटा के साथ इसको भेजा जाएगा। ठीक हो गई बात। अब आगे आपने क्या करना है, देखिए भाई, ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये माइक वगैरह, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बस इसको छोड़े, इसको थोड़ा स्टिक करे, ये यहाँ से बस हो गया, ठीक है, इसी तरह बस रिलैक्स होके पकड़े, इस तरह पकड़ ले, ये छोड़े, बस इस तरह। ये मोबाइल गिरने वाला नहीं है, बस 2-3 मिनट के बाद इस तरह इसको स्टिक किया करें। वीडियो हो रही है, बंद रही है। देखिए जनाब, ये आपके काम की नहीं है, इसको आपने नहीं चढ़ना है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप माइक लगा सकते हैं,
लेकिन आपने बिल्कुल माइक नहीं लगाना है, कोई ज़रूरत नहीं है माइक लगाने की, ठीक है। ये माइक का यहाँ पे आप लगाएंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये पावर बटन है, ये यहाँ से बंद भी होता है। ये बटन जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये बंद भी होता है यहाँ से, और यहाँ से ऑन भी होता है। देखिए मैंने इससे बंद किया, इससे अब ऑन कर दो। देखो इसको थोड़ा सा आप प्रेस पकड़ लिया भाई। अब देखिए एम्बर आ गया ना, तो मतलब ये है कि यहाँ से ये ऑन होता है। ठीक हो गई बात। अब इसको ऑन होने दो। ये भाई इसको ऑन होने दो कम्प्लीटली। ये ऑन हो गया, ठीक है। बाकी बाकी अब बटन के बारे में मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये प्लस साइन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस है, ठीक है। और ये देखिए, ये माइनस है, ये वाला ये माइनस है। साथ साथ उधर भी देखते रहिए, प्लस है ये। नहीं नहीं नहीं, ये प्लस नहीं है, ये प्लस है, ये वाला इंक्रीज हो गया। देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं? टक टक, ये आप देख रहे हैं ना। ये आप देखिए, ये माइनस करता हूँ, आपको आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह भी करवा सकते हैं। शुरू शुरू में जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं हो, तो आप अगर इसको इंक्रीज़ करें तो अच्छी बात होगी। और इसको अगर बाद में बंदे को थोड़ा बोरिंग लगता है तो इसको ऑफ कर देता है साउंड, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। खैर, हम इसको नॉर्मल रखते हैं भाई। देखिए ये हो गई। अब भी यहाँ से क्रॉस होता है, ये यहाँ से इस तरह हो जाता है। ये मैंने कुछ ओपन किए थे, ये ख़त्म हो गई। और इससे ये बैक बटन है, ठीक है। ये क्रॉस बटन है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी इस्तेमाल की नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर सिम रखते हैं, लेकिन सिम ऑलरेडी इसमें होता है, ठीक है। ये इसको आपने बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये वहाँ से रखा गया है, तो इसको आपने नहीं छेड़ना है। बाकी भाई, अगर इसमें चार्ज ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर दो चार्जिंग बटन है इसमें। ये भाई जान, ये देखिए, ये इसमें ये डीसी बटन है, ये डीसी है। और ये है इसमें एसी। लेकिन अगर आप इसको एसी से चार्ज करें तो अच्छी बात होगी। और ये इसमें ये वाला बटन है, ये आप यहाँ से पूरा सिस्टम आप यहाँ से चलाएंगे, ठीक है। अब बात रही यहाँ पर 4G लिखा हुआ है। अगर आपको देख रहा है, कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये यहाँ पर 4G देख रहे हैं ना, ये तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है। 4G में आपने इसको ऑन नहीं रखना है। जब आप सर्वे स्टार्ट करेंगे ना अगले दिन का, तो इसको आप ऑन कर लें। मैं आपको ट्रेनिंग से ही बता देता हूँ, इसको अभी फ़िलहाल नहीं करते। लेकिन ये 4G जो है, ये इसको आप किस तरह यहाँ से रिमूव करेंगे। ये देखिए, ये पावर बटन मैंने पकड़ लिया और इसको ये एयरप्लेन मोड पे लेके आई, तो अब एयरप्लेन मोड पे आ गया। अब आप इसमें लिस्टिंग भी कर सकते हैं, और भाई आप इसमें इनुमरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था। तो ट्रेनिंग में भाई आपने दूसरे दिन क्या करना है। दूसरे दिन में आपको ये बताया जाता है कि ये ऐप है, ठीक है। और इस ऐप में एक जीपीएस पॉइंट होता है। ये आप नेट को ऑन कर ले, आपको इसी तरह आपको बताया जाता है। अगर आपने ये वीडियो देख ली कम्प्लीटली, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन पर नहीं रहेगा। ये इसको ऑन कर ले। अभी सब्र करने दो, मुझे भी थोड़ा सांस लेने दो, क्योंकि रमज़ान है।
देखिए यहाँ पर 4G आ गया। ठीक हो गई बात। इस जीपीएस टेस्ट को यहाँ पर जीपीएस टेस्ट कर ले। देखिए भाई आपका ये जब ये इसी तरह नीला हो जाए, ये पॉइंट को देख रहा है ना, ये कंप्लीट जब नीला हो जाए ये, तो आपका पॉइंट बस यही है नक्शे पे, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, तो बस ये तो हो गई। इसको आप इस तरह कर ले फिर। तो पहले दिन आपको बस इतना ही बताया जाता है कि आपने पॉइंट लेना है, जीपीएस पॉइंट ये आपने लेना है। ठीक है, फिर आपको ये कहा जाता है कि भाई आप इसमें कौन कौन से ऐप इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं शॉर्टली बता देता हूँ, बाद में डिटेल से बताऊँगा, खैर कोई बात नहीं। ये एनसीआर लिस्टिंग है, इसको ओपन करने दो। भाई जब नेट ऑन हो तो इसमें बहुत ज़्यादा ये नेट का मसला होता रहता है, तो आपने नेट ऑफ करना है। तो इसको आप किस तरह, ये देखिए अबाउट, अपलोड डेटा, हिस्ट्री, डाउनलोड मैप, डिलीट मैप। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आके ये डिलीट मैप पे क्लिक करना है। अभी मैंने मैप को डिलीट नहीं करना है क्योंकि मुझे तो बहुत सारा काम बाकी है। फिर आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करके ये डाउनलोड करना है, डाउनलोड मैप। यहाँ पर आपका अपलोड डेटा है, यहाँ पर आपका हिस्ट्री है भाई। देखिए भाई आपका ये ब्लॉक था, तो इस ब्लॉक में हम 2 बंदों ने इस पे काम किया। ठीक है, कितने कितने बंदे थे, हम 2 बंदों ने काम किया। ये एक बंदा है, ये एक वाला, और ये दूसरा, ये उसका है और ये मेरा है। ये मेंबर है, ये मेंबर है। यहाँ पर ये देखिए ये पूरा कंप्लीट। इसको बैक कर ले। ठीक है भाई, अभी इसका इस्तेमाल मैं नहीं बताऊंगा, इस्तेमाल बाद में मैं बताऊंगा। ये आप, लेकिन सिर्फ मतलब ये था कहने का कि आप इसमें लिस्टिंग ऐप एक यूज़ करेंगे। दूसरा आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एनसीआर सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र एनसीआर के लिए होता है, ये सिर्फ आपका सुपरवाइज़र इस्तेमाल करता है। ये कोई एनुमरेटर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, ये होने दो, खैर कोई बात नहीं, ये हो जाएगी। यहाँ से तो थोड़ा नेट को ऑफ कर ले, नेट। ये देखिए ये सपोर्ट ऐप है, एनसीआर सपोर्ट है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ 3 ऐप हो गई। अभी चौथी मैप पे आ जाए, एनसीआर मॉनिटरिंग। ये मॉनिटरिंग हो गया। ये एनसीआर एनुमरेशन है। ठीक हो गई ना, ये एनुमरेशन है। यहाँ से आपने अगले घर को लेना है, यहाँ से आपने डेटा को अपलोड करना है। तपाईँको खबर हो कचेरा कोर्टवर जो सँग डेटा बालो सँग चल बकाउ आसी बस भयो समेट उर्दू की पख्तो के होइन सँगै चाहिँ कस कोर त उर्दू भिडियोहरू आने दाओ खै त भयो जैगा कोर त्यसले सँग डेटा आलु देशा सँग चल बकाउ निकल बसँग कौ दा माला कस बे हुने से दावा नहीं की गाडी वाला यो मलाई सबै जले दामाशा आसी वाला त टुरी से वाला इसको टुरी आसी दीजिनु मत याद पारन के पाकिस्तान के لا ورثته هو خير هذا سو خبر وكل أنا خبري यार आप तो घर में तो आप जाती थी हमारे साथ।
भाई थोड़ा थक गया हो तो इसलिए थोड़ा मैं इस सराउंडिंग से, ये भाई हमारा ब्लॉक है, मगर ब्लॉक वो है तो है जा सपाश वसखा عامي خبرې کوه دا هلکه ډېر ښکلې سندري ده ګورې ښه آرام ښکلی ځای دی. دا وګوره دا چې دی یو هلک را روان دی او یاره دی ډېر سخت ستړی شوی دی، سکول نه یو کچونی را روان دی، دی ځان له پټه راپره کې را روان دی. څاروی به درته وکړمه خیر دی. دا وګوره دا دومره ښکلی سپرلی ښکلی لوکیشن برابر هر څه فینټاسټیک دی، د چا خبره پینټیکټیک دی. راځه داسې بره ځو، دا باقي کورس چې پاتې شو دا به ورته بره وکړو. موبایل به زه راوالم، دا نور شی نه ته راواله. په یو ځای باندې کېناستو لږ ستړي شو. صحیح ده؟ صحیح شو. اچھا جناب، نو موږ اوس بره ځو او کورس به درته هم پړاوو، تاسو ښه ریلیکس اوسېږئ. باقي خبره داسې ده چې روژه ده، 20 منټ هم خبرې وکړې نو سر باندې داسې بوج شانتې راغلی. دا یو زبردست لوکیشن دی. دا وګوره وروره موږ سروی کوو، ښه سروی له تري او سروی خو یې ګرانه څنګه به ځو؟ دا مخکې بره کور ته ځو نو دا به څنګه ځو؟ دا موږ دلته ستړي شو نو لکه دا هم وکړه، کورس هم ویډیو هم پکې جوړه کړه. اوس په بره ځو، دغه شان به خېږو. دا وګوره دا ګړنګونه مړنګونه به پکې راځي بیا تاسو ته، نو په دې کې به حوصله نه بیلی. ګرانه لار رالو یاره، لار هم ښه ګرانه راوسته. اوی للبله کم ځای ته به ځو؟ کم ځای کې به کېنو؟ همته بره ځو، او بره ځو وښیي داسې اول دا وړو خواله نه ځو. भाई हम जा रहे हैं अभी, ये घर है ऊपर, उसकी सर्वे करनी है. रमज़ान भी है लेकिन क्या करें, आपने तो
पाकिस्तान की आबादी का ख्याल रखना है कि इसको किस रेंज में आपने मेंटेन रखना है। आओ इधर बैठते थोड़ा। ओए हाय, दे दे मुझे और इसको पकड़ ले, इसी तरह पकड़ ले मुझे। बस ये ठीक है जी जनाब। अब बात रही, इसको क्रॉस कर ले इन सबको, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगी, हो गई। अब यहाँ पर एक क्लॉक भी थोड़ा क्लिक कर ले कि ये क्लॉक है भाई, ठीक है। इसकी सेटिंग भी आप करवा सकते हैं। ये देखिए, ये सब कुछ है। ये देखिए, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ से। यहाँ पर ये कैमरा है, ये कैमरा है भाई, ये बहुत अच्छा कैमरा है सारे इलाके का। आप ये देखिए, पूरा इलाके से आप एक पिक्चर लेना चाहते हैं। ये देखिए कितना अजीब आवाज़ करता है, ठीक है। पूरे इलाके से आप वीडियो भी बना सकते हैं भाई। ये वीडियो हो रही है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। कैमरा तो अच्छा है, गुजारा करता है ये, बस गुजारा है। और ये मोबाइल को हमने पकड़ा हुआ है। इसमें सारे ऑप्शन है, सारी को आप छेड़ सकते हैं। बात आ जाए एनसीआर। अच्छा, तो ट्रेनिंग की बात हो रही थी। तो ट्रेनिंग आपने फिर ट्रेनिंग में ये ऐप सीखना है, इसे आपको किस तरह यूज़ करना है, तो इसका यूज़ ज़रा देखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हाउस होल्ड लिस्टिंग पर। ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी देखिए, यहाँ पर आपका लोकेशन है, हम अपने ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। ये देखिए, ये सारे घर है, ये आपको सारे घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अगर ये आप देख रहे हैं, अगर ये बंदा इन नीली बाउंड्री से बाहर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो आप अपने ब्लॉक में भाई काम नहीं कर रहे। आपने फिर क्या करना है, आपने इस ब्लॉक के अंदर आना है, ठीक है ना। ये देखिए, ये बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है कम्प्लीटली। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा फिर। ये देख, ये देखिए, आप हम अपने ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा भाई, जब आप किसी घर को गए और उधर आपने देखा, अपने मालिक की मकान से पूछा, सरबराह से पूछा कि इस घर में लोग रहते हैं या नहीं रहते। अगर रहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। फिर आपने उससे ये पूछना है कि भाई इस घर में जो आप रह रहे हैं, इस भी एक छत है या 2 फ्लोर है या 3 फ्लोर है। अगर एक छत है तो आपने इस पर क्लिक करना है, और अगर इस पर दोबारा क्लिक कर ले, अगर 2 3 4 5 6 छत है तो आपने इस पर क्लिक करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर आपने सिंगल स्टोरी है। अक्सर
हमने जो जिस ब्लॉक में काम किया हमने तकरीबन 207 गिरानों को कवर अप कर दिया। तो आपने ये पॉइंट पर लेना है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आप ले। अगर मैं इसको दोबारा लो तो मैं तो काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं ले रहा। चलो इस पॉइंट को भी ले, ये पॉइंट आपके साथ हो गया। पॉइंट रिकॉर्ड पे आपने क्लिक किया, हो गया। 375 स्ट्रक्चर नंबर है, जीपीएस एक्यूरेसी 1 मीटर है। फिर 1 मीटर आपने सिर्फ 1 मीटर के फासले पे वहाँ पे खड़ा होना है और इसको नेक्स्ट कर ले। ठीक हो गई भाई। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर है 375, हाउस होल्ड नंबर है 1। यहाँ पे आपने सिनाइसी इंदराज करना है, फिर सिनाइसी लिखना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिनाइसी को स्कैन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और वहाँ से यहाँ पे आप सिनाइसी पकड़ ले किसी का, ठीक है। अपना तो नहीं पकड़ सकता अभी, सिनाइसी तो सेक्रेट होता है। तो ये, लेकिन अगर स्मार्ट कार्ड हो तो ये जल्दी से स्कैन हो जाएगा। और दूसरी मैनुअल कार्ड को ये स्कैन नहीं करता। इसको बैक कर ले, या और फिर आप वैलिडेशन भी इसकी कर सकते हैं, वैलिडेट। लेकिन यहाँ पे आप पुट कर ले, इसको वैलिडेट कर ले, ठीक है। फिर आपने बंदे का नाम लिखना है, उसका नंबर लिखना है और आप उनसे पूछे कि यार इस घर में आप कितने लोग रह रहे हैं, तो आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा है असल इस तरह की पोजिशन बदला घंटा चुप रशी वास्ते। भाई अगर उसने कहा कि यार हम इस घर में 10 बंदे रह रहे हैं तो आप इसको कर लें। और आप अब आप उनसे पूछेंगे कि इस स्ट्रक्चर में जो इमारत बनी हुई है इसमें सिर्फ आप लोग सिर्फ एक गिराना है या 2 गिराने या 3 गिराने। अगर उसने कहा कि इसमें हम 3 बाई हैं और 3 बाई अलग अलग पकाते हैं, ठीक है। आपने गिराने को किस बेस पे लेना है, गिराने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि उसका खाने पकाने का सिस्टम अलग हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे उसका और सब कुछ यानी कि माल दौलत ज़मीन सब कुछ एक ही हो और पकाते भी एक हो, और कहते हैं आपको कि हम 3 गिराने हैं, तो आपने उनको कहना है कि यार हमने इसको 1 गिराने में लेना है, ठीक है। तो आप उसको 1 गिराने में लेंगे। लेकिन अगर उसने आपको कहा कि इस घर में हम 3 गिराने रह रही हैं, तीनों की अलग अलग ज़मीन है, तीनों की अलग अलग क्या है पकाने की जगह है, सब बाउंड्री है, लेकिन स्ट्रक्चर सिर्फ है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे करना है भाई, ये देख लें, सेव HH एंड ऐड इन अदर। लेकिन आपने रिस्पॉन्डिंग का नाम वगैरह लिखना है, सेव HH एंड ऐड इन अदर, इस पर आपने क्लिक करना है। फिर आप दूसरे के लिए करेंगे, दूसरे का नाम लिखेंगे और रिस्पॉन्डेंट फ़ोन नंबर लिखेंगे यहाँ पे, और उस दूसरे बंदे को बुला के आपने उससे पूछना है कि यार भाई आप कितने हैं। तो आप उनसे वो आपको कहता है फॉर एग्जांपल कि हम 5 हैं, तो 5 है तो उसका सेव HH एंड ऐड इन अदर, तो ये भी हो गया, फॉर एग्जांपल ऐड हो गया। फिर आपने तीसरे बंदे को बुलाना है, उनसे पूछना है कि आप कितने हैं। वो आपसे कहता है कि हम बस सिर्फ यार अभी अभी शादी किए, बस हम सिर्फ 2 हैं। तो आपने 2 लिख सेव HH, ये हो गया, ठीक है भाई। और फिर आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको सेव करना है। अभी सेव इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट का नेम और फ़ोन नंबर वगैरह ये नहीं है। और ये एक दूसरा केस अभी सुन लें, यहाँ पे 2 ऑप्शन को आपको गिवन है, अवेलेबल और नॉट एट होम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा है, आप किसी घर में गई लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, किसी औरत की भी नहीं आई, मर्द की भी नहीं आई, किसी ने आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, और आपको पता है कि इस घर में लोग मौजूद है इस घर में लोग, लेकिन आपको आवाज़ नहीं दे रहे, तो आपने क्या करना है, सिंपली
नॉट एट होम को ले और इसको सेव स्ट्रक्चर कर ले। ठीक है, इसकी समझ आ गई ना? आपको समझ आई? या इसमें आपने ये करना है बस, सिंपल। अच्छा जनाब, अगर इस लिस्टिंग ऐप की आपको समझ आई हो तो इसको मैं ऑफ करने जा रहा हूँ, इसको बैक कर ले। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे ड्वेलिंग है, एक ड्वेलिंग का मतलब है कि रिहायशी, और यहाँ पर नॉन ड्वेलिंग है। तो फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पर गए, या फॉर एग्जांपल आप बाज़ार में मौजूद है, वहाँ पे शॉप है। नॉन ड्वेलिंग का मतलब है गैर बाशिंदा। गैर बाशिंदा हर वो जगह होता है जिसमें कोई नहीं रहता। ठीक है, सिंपल बात है, जिसमें कोई नहीं रहता बस उसको गैर बाशिंदा कहता है, बस कोई नहीं है इसमें। तो आप इसको नॉन ड्वेलिंग कर ले। 36। तो नॉन ड्वेलिंग में मुख्तलिफ़ किस्म ऑप्शन आपको आती है। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। ये थोड़ी सी आधे मिनट से दे होने से। जी भाई, आप फिर इसके बाद क्या करेंगे? अगर दुकान है, शॉप है, तो आपने शॉप पे क्लिक करना है। अगर मार्केट है तो मार्केट पे क्लिक करना है। अगर स्कूल है तो स्कूल पे, मास्क किसी पे क्लिक कर लिया आप। खैर इसका रिकॉर्ड पॉइंट करिए। चलो हो गया, नॉन ड्वेलिंग में हो गया। दोबारा से आ जाए, नॉन ड्वेलिंग है, ये मार्केट है, इसका पॉइंट आप लेंगे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्कूल आ गया, स्कूल के बारे में आपने लिखना है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गाजी बाबा, आपने डिस्क्रिप्शन में डालना है, इसको सेव करना है। देखिए मैं इसको अभी बैक करके दोबारा आप लोगों को बताता हूँ कि यार ये नॉन ड्वेलिंग है, स्कूल है, इसमें मैंने सिर्फ GPS लिखा और इसको सेव करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये आपको कह रहा है कि मिनिमम स्ट्रेंथ जो है, अगर ये स्ट्रेंथ दिखा सके ताकि लोगों को फिर प्रॉब्लम ना हो। मिनिमम स्ट्रेंथ कितने होने चाहिए? 15 वर्ड्स के होने चाहिए, 15 वर्ड से कम ना हो। ठीक है, तो 15 वर्ड आप ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, ये मास्क है, अगर जुमात है, मस्जिद है, तो ये ऑफिस है, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बारे में भी आपने लिखना है। ये डिस्पेंसरी है, इसके बारे में भी आपने लिखना है। ये हुजरा बैठक है, तो इसका बस तो डायरेक्ट पॉइंट आता है, बस क्या करे यार, आता रहता है। ये होटल है, तो इसके बारे में भी आपने लिखना है। ये लंगर खाना है, तो इसका पॉइंट डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? बट हाउस स्टोर डिपार्ट है। अच्छा जी, दोबारा से देखिए। पनागाह, तो बार बार हम तो इसको नहीं बैक कर सकते। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर ले। सेमेंट्री है, चर्च टेंपल है, वेकेंट है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट का, वोकेशनल है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो फिर आपने ये लिखना है। ठीक है, 15 वर्ड कम से कम इसमें होने चाहिए भाई। तो ये रहा आपके साथ लिस्टिंग ऐप। इसको करें आप बैक।
घूमने से लगे खबर होती थोड़ा सा रेस्ट रेसी घूमने से रेसी बड़ी पक्का चुकी हुए सभी ना पैदा से ना खोर दे دا ځای د ارنګ باجوړ په نوم باندې یادېږي او په خاص طور रंग का जोड़ मैं दवा सिर्फ बकाया खबर कोले जा रहा हूँ याद नहीं او موږ کې باډو ته راغلي दामन ونی دی ورونه دی ماشاءالله څومره ښکلی پس منظر دی ترجمه روایت دا پایز کې مولیان لګې دي دا ترجمې په ځای باندې کېږي روژه د خلک دغه کوي تلاوتونه کوي منځونه کوي تاسو هم بس د وخت قدر وکئ د دې وخت نه پیدا والی دا کله کله داسې خلک به وي چې هغه په روز کالي ژوندی او روژه کې اوس نشته دی تاسو لا په دې باندې شکر ایستل پکار دي تاسو ته یو ځل بیا ثوابونو موقع میلاو شوله حق سوات او کالام یادوي خاصې نوم دی بیالیس Kena man, paano tayo muna sa kamati mo sa kapira ko. दस्तर होने लगी तो इसी वजह से मैं यार भाई अब हम आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक ट्री बनाता हूँ आपके सामने ठीक है ये इसी तरह आपने पकड़ना है भाई ये मोबाइल ठीक है इसको पकड़ ले यहाँ से आप पकड़ सकते हैं लेकिन ये इन बटन को आपने नहीं छोड़ना है फिर देखिए भाई मैं आपको रफली एक ट्री बनाता हूँ ट्री ठीक है ट्री का क्या मतलब है मतलब ये है कि एक किराना है चलो हम एक घर की जानिब गए तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे लोग मौजूद है तो अगर मौजूद है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दरवाजे पे कि आप ये डी है डलेंगे और आपका ब्लॉक फॉर एग्जांपल 16 है और स्ट्रक्चर नंबर जो है वो 370 है और इस घर में 5 लोग रह रहे हैं ठीक है हो गई अच्छा ये आपने कब लिखना है भाई ये आपने लिखना है ड्यूरिंग लिस्टिंग अभी आपको इस तरह समझाता हूँ अभी ये हो गई दूसरा प्रोसेस है इसमें इनुमरेशन का इन्यूमरेशन जब आप इनुमरेशन करेंगे तो आप तो इस घर को आ गए इसमें कौन कौन मौजूद है इसमें मौजूद है भाई अमजद है करीम है सलमान है एक का नाम
नीमा मुतकल सही है, सही है। ये वक़ार है और भाई ये खान है, खान। ये कितने बंदे हो गए? ये 1 2 3 4 5। ये यहाँ पर क्या शो करता है? ये शो करता है गिरानों की तादाद को कि इस घर में 5 बंदे। अब यहाँ पर देखिए, बात ये यहाँ पे कि अमजद का गिराना है कितना है? फॉर एग्ज़ाम्पल वो 7 बंदे हैं। कितने? 7। 2 इसकी बीवियाँ है, जालिम का बच्चा है, 2 शादी की हुई है, ठीक है, 2। एक का नाम है सलमा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और इसका एक का नाम है आयशा। ये 2 इसकी बीवियाँ है। बाकी सलमा की 1 2 3 2 बेटी है और 2 आयशा की है। सलमा की कितनी बेटी है? 2। क्या क्या नाम है? जावेद, और दूसरे का नाम है करीम। ये 5 हो गई। आयशा की एक बेटी है, उसका नाम है खानम, और दूसरे का नाम है खानजेब, बेटे का नाम खानजेब है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये अमजद का घराना है और वो इस घर में रह रहा है। तो इसको आप किस तरह इंदराज करेंगे? अमजद को कहेंगे कि भाई अमजद आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये ब्लॉग बन रही है यहाँ पे NCR सर्वे है और इस सर्वे को परफॉर्म करने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो आज हम ये सर्वे कर रहे हैं और इस सर्वे में हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी जगह। इन जगहों में आपको बहुत सारे लोगों के साथ वास्ता पड़ सकता है, वास्ता पड़ेगा। NCR सर्वे में आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि सबसे पहले आप अपना टैबलेट फुल चार्ज करें। जब आपकी कंप्लीट चार्जिंग हो जाए, 100% पे पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें चार्जिंग में, और फिर इसकी डिस्चार्जिंग में भी बहुत सारा टाइम लगता है। जब ये चार्ज हो जाए तो आपने फिर स्टार्ट करना है अपना पहला मरहला। NCR सर्वे में सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है उसमें होता है ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग में आपको क्या बताता है? ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि यार आपने लोगों को किस तरह कन्विंस करना है, क्योंकि ये तो बहुत उल्टा सीधे लोग होते हैं, इसमें बहुत ठीड़ी लोग होते हैं, कुछ भी कहते हैं, अजीब अजीब लोग होते हैं इसमें। कभी कभार लोग निकल के आपको बता देते हैं कि यार हम सर्वे नहीं करते। आप 1000 प्रूफ दो, फिर भी वो कहेंगे कि यार हमने नहीं करना है, जाओ। आपको डायरेक्ट भी कोई मना कर सकता है। हमें बहुत सारे लोगों के साथ ये फेसिंग हो गई, ये पड़ी हमें कि हाँ यहाँ पे बहुत टीढ़े लोग हैं और सिंसियर होते या नहीं होते, लेकिन वो काम नहीं करते, काम करने वाले नहीं होते। तो आपका राब्ता
उनसे पढ़ सकता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने उनको तरीक़ा एहसन से समझा के, उनको मना के, उनके साथ अच्छी तरीके से बात करके, उनको कन्विंस करके अपना काम लेना है। क्योंकि वो तो टीड़ा पैदा हुआ है, तो टीड़े के साथ टीड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप उनके साथ टीड़ा होंगे तो नुकसान आपको होगा। किस तरह नुकसान आपको होगा? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक भाई, नुकसान आपको होगा। तो किस तरह आपको होगा? क्योंकि भाई आपने आपको एक ब्लॉक दिया जाता है, और अगर आप अपने ब्लॉक में कुछ गिरानों को छोड़ देते हैं तो आपको एक सुपरवाइज़र दिया जाता है। वो सुपरवाइज़र आपसे कराएंगे भाई, अब जो भी चाहे, जो चाहे मर्ज़ी कर ले, लेकिन आपने उसको मनाना है, उन लोगों को समझाना है, उनसे काम लेना है। बस आपने उनके साथ कुछ ज़्यादा बातें ना करें। अगर आप डिटेल में उनके साथ जाए कि यार आपको बेनज़ीर के रूप में मिलेंगे, आपको एहसास प्रोग्राम के रूप में मिलेंगे, आपको इमरजेंसी बेसिस पे 12,000 रुपये मिलेंगे, तो आप अपना स्कोप डाउन करोगे। क्योंकि आप तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, और अगर उनके साथ ये डिस्कशन आपकी जारी रही तो एक तो रमज़ान है, और उल्टा से वो आपका दिमाग खाएगा। तो आपने अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, बस अपने काम निकलवाना है। सब क्या लगा? बखैर। वालेकुम सलाम। कम कोरी। ठीक है भाई, आपने अपना और उनका और किसी और का दिमाग बिल्कुल नहीं खाना है। बस आपने अपने काम पे फोकस रखना है कि यार आप अपना काम कैसे बस कंप्लीट करें। तो ट्रेनिंग में सबसे पहली पॉइंट आपको बस यही ही बताई जाती है कि आप किस तरह लोगों को कन्विंस करके उनसे काम लेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ एक घर के पास, उनसे डेटा लेना है मैंने। तो उनकी तो डेटा मैं आपको शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सीक्रेट होता है, लोग बुरा भी मानते हैं। लेकिन चलो